अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा डेटाबेस और फ्रंट एंड में सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड और उसके बाद HTML और CSS कंप्लीट हो चुका है और आज हम जावास्क्रिप्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है एंड इसको ये स्क्रिप्ट क्यों है, ये क्या जावा और जावास्क्रिप्ट में कुछ फ़र्क है कि ये दोनों बेसिकली सेम लैंग्वेजेस हैं। तो हम इसको देखेंगे। तो मूव ऑन होते हैं पहले से। और अगर एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर रिव्यूज़ दे दें, अपने इधर कमेंट कर लिख के पूछ ले, रिव्यूज़ दे दें। ठीक है, पोस्ट पे जाके आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा भरपूर। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि नेटस्केप ने बनाई है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, मैंने बताया था जब मैं लैंग्वेज करवा रहा था कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है दुनिया में, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा है वो है जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या है कि वो ये द लैंग्वेज वाज स्टैंडर्डाइज्ड टू ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, ये ECMA स्क्रिप्ट पर स्टैंडर्डाइज्ड की गई थी एज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग। ठीक है, पहले क्या था, ये सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर उभरी थी, लेकिन अब ये पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट में इसमें होती है। ठीक है, फ्रंट एंड भी इसमें है, बैक एंड तक इसमें बनना शुरू हो गया है। इतना ज़्यादा कि बैक एंड तक इसमें बनना शुरू हो गया। ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसको पहले तो ECMA स्क्रिप्ट के तौर पर स्टैंडर्डाइज हुई थी, लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट का नाम दिया गया। ठीक है, तो is a programming language that is commonly used to add interactive to web pages। मैंने अपनी वीडियो CSS में मैंने क्या बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट है मैं क्लिक करता था ना, तो वो क्या होता था, जो जेंगो का कोर्स था वो ओपन होके वो ई-कॉमर्स कार्ट में एडअप हो जाता था। ठीक है, वो किस तरह होता था, जावास्क्रिप्ट एंड CSS जो कि एनिमेटेड थी उनकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, हाँ ओके, क्लाइंट साइड, लेकिन ये सर्वर साइड पे भी रन करती है, विच मीन्स दैट इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द यूजर्स वेब ब्राउजर रेदर देन बाय द सर्वर। अच्छा, इसमें बताया गया कि वो जब हम अभी तो हम फ्रंट एंड बढ़े हैं ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये सिर्फ क्लाइंट साइड की तरफ से रन करती है। ठीक है, ये सर्वर के ऊपर रन नहीं करती। अब हम इसको रन टाइम पे ही ब्राउजर के ऊपर भी कंपाइल करके इसमें एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एडअप करना हो और इसको कंपाइलर करने की जरूरत ही नहीं है। कंपाइल जिस तरह हम जावा को, C++ को, C# को, इनको हम करते हैं ना कंपाइल करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं, इसको ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाती है। जावास्क्रिप्ट इज ए वर्सटाइल लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑन द वेब पेजेस। ठीक है, जब भी मैं क्लिक करता हूँ ना, ये क्या हुआ, ये एक पॉपअप बटन जो शो हुआ, क्या था कि मैंने जब क्लिक किया, देन उसने मुझे एक इंटरफेस शो करवा दिया। ठीक है, अब इसका मैं कोड भी नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। क्या है कि जब एक मिनट इधर से पढ़ लेते हैं फिर हम इस कोड की तरफ आएंगे। ठीक है, टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन वेब पेजेस यू कैन इंक्लूड द स्क्रिप्ट इन द HTML। अच्छा, जो HTML मैंने क्या बताया था कि हेड में हम क्या लगाते हैं, दो चीजें लगाते हैं। हेड जो टैग था ना, अच्छा, हेड टैग में जो था ना उसमें हम दो चीजें लगाते हैं। ठीक है, ये हेड टैग हो गया, HTML का हेड टैग होगा, उसमें क्या क्या लिखेंगे। एक तो होगी C++, CSS स्टाइल शीट का लिंक हम इसमें दे देते हैं। ठीक है, C++ अभी भी अच्छा चले छोड़िए इसको। CSS एंड देन HTML के टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दोनों का लिंक दे देते हैं उसके अंदर, हम हेड टैग के अंदर। ठीक है, एंड नाउ वी कमिंग टुवर्ड्स दी, एक हम कोड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, एक कोड है, सिंपल कोड है, जो कि क्या करता है कि जब भी मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, एक बटन होगा। ठीक है, ऐसा क्या है कि एक बटन है, ये दिखा देता हूँ। ऐसा कोई बटन, ऐसे तो इधर बटन कोई नहीं पड़ा, लेकिन स्पोर्ट वो मेरा होगा ना नीचे। जब आंसर में जाएंगे ना, आप इधर जाएंगे जहाँ जाके लिखा होगा अबाउट में आप जाके देखेंगे कि वो स्पोर्ट वाला एक बटन है, बटन उस तरह का व्यू आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब भी कोई क्लिक करेगा ना, तो क्या करेगा, वो एक अलर्ट हमें शो कर देगा। एक फंक्शन है, उसको कॉल किया वो शो अलर्ट, एक अलर्ट टाइप का। ठीक है, वो इंटरफेस शो करवाएगा, एक बॉक्स शो करवाएगा, उसमें क्या होगा, लिखा होगा हेलो वर्ल्ड।
बस सिंपल, जिस तरह हम कोड कर रहे होते हैं ना C++ में या जावास्क्रिप्ट में, जावा में, वो क्या होता है कि उसमें लिख देते हैं हम सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये वो वही हो गया, उसने हेलो वर्ल्ड शो करवा दिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के जरिए। अच्छा, मैंने क्या दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम होती हैं, तो इसका मेरा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होती, ये बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग की, और ये कंपाइल होती है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट। ओके, अब क्या हो जाता है कि जावा इज ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशन। जैसा कि हम ERPs, बिजनेस रिलेटिंग एप्लीकेशन जो हैं वो जावा में बनाते हैं। जावा बेसिकली किसके लिए, मोबाइल एप्लीकेशन एंड बिजनेस रिलेटिंग, जितनी भी बिजनेस कोर बिजनेस जो है ना, वो सारे के सारे ज्यादातर जावा में बने होते हैं, ठीक है। इट इज ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये कंपाइल्ड होती है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं होती, इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, विच मीन्स दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड दैट कैन बी रन ऑन ए कंप्यूटर। इसका क्या हो जाता है कि JVM में रन करती है, JRE, इनका कॉन्सेप्ट ऊपिंग जावा मैंने क्लियर किया हुआ, अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा तो आप उसको जाके लाजमी देख सकते हो, ठीक है। जावा का सारा उसमें मैंने क्लियर करवाया हुआ है। अच्छा, इसका कोड किस तरह होगा सिंपल, मैंने अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड का एक मैं शो करवाना चाहता था इंटरफेस, तो मैंने क्या लिखा है, ये कोड लिखा है, एक क्लास बनाई, उसका नेम बिल्कुल सेम होता है वही जो कि फाइल का क्या होगा, AOA वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है, इसका नाम यही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक ही पब्लिक क्लास है। तो इसमें मैंने एक कोड लिख दिया, हेलो अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड, तो वो शो हो जाएगा। अच्छा, आप क्या किया था पिछले में, हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया था, वो जब भी एक बटन शो होगा उस पर जब भी क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या लिखेगा, अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। अच्छा, तो एक हमें वो शो करवा देगा अलर्ट टाइप का। तो क्या होगा, ये कितनी एनिमेशन टाइप आ गई ना, एक वेब ब्राउजर को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, कि निचला फंक्शन वो वहाँ का वहाँ रहे, लेकिन ये फेसबुक पे भी शेयर हो जाए, ट्विटर पे भी शेयर हो जाए, ठीक है, लिंक्डइन पे भी शेयर हो जाए, तो उसके लिए ओके। Now coming towards a lot of people confuses JavaScript with Java। यही मैं क्लैरिटी करना चाहता था कि JavaScript और Java दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जब भी हम देखते हैं ना वो Java एंड Java नहीं, ये Java ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। और that JavaScript is a scriptier version of Java and begin to learn it, ठीक है। That can be further from the truth Java is to JavaScript what car is to carpet, ठीक है। तो मतलब एक कार है ना, मैंने एक कार है, ठीक है, और एक कारपेट है मेरे पास क्लीन है, तो हम कहना शुरू हो जाए कि कार जो है, कारपेट जो है वो कार है, तो नहीं, बिल्कुल ही डिफरेंस है। आपने जब भी याद रखना है जावा स्क्रिप्ट और जावा के बारे में, क्या आपने एग्जांपल देनी है, कार और कारपेट सेम हो सकते हैं, तो एक्जैक्टली इसी तरह जावा स्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं हो सकते, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद ईच अदर, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इज सिंथेटिकली सिमिलर टू C एंड C++। Now, if you are familiar with these languages, you will be comfortable learning, क्योंकि बेसिकली हमें यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाता है, C एंड C++, ठीक है, ये सिखाया जाता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट हमारे लिए लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, आप Node.js, React.js करके वेब डेवलपमेंट को फोड़ सकते हो, ठीक है, इस फील्ड को फोड़ सकते हो और एक मास्टर बन सकते हो इस फील्ड के, ठीक है। जावा कर रहे हो तो जावा में आप बिजनेस में जा सकते हो एंड उस चीज को जाके आप फोड़ सकते हो, ठीक है। और चलो ठीक है, एवरीथिंग ओके, लेकिन हम जावा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ऑल ओके बट वाई जावास्क्रिप्ट। जिसी तरह मैं जेंगो में कह रहा होता हूँ कि ऑल ओके बट वाई जेंगो, उसकी फास्ट है, बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं जावा जेंगो के, इसी तरह मैं बता रहा हूँ अब ऑल ओके बट वाई जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट कम्प्लेक्स थिंग्स ऑन वेब पेजेस एवरी टाइम ए वेब पेज डज मोर देन जस्ट डिस्प्ले स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टैटिक एप्लीकेशन है, ऐसा इंटरफेस किसी को पसंद नहीं आएगा, एग्जैक्टली किसी को भी नहीं। अगर मैंने रिकॉर्ड था ना, इसको रन करके दिखाया था HTML में, कैसा इंटरफेस किसी को पसंद नहीं आएगा। इसमें इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि यूजर जब भी कुछ करे ना, तो वो शो करवाए, एक एनिमेशन टाइप शो करवाए, ठीक है। सच एज कंटेंट अपडेट्स, इंटरेक्टिव मैप्स एंड एनिमेशन
इंटरेक्टिव मैप्स। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे मैं आप लोगों में जाओगे ना, लास्ट मेरे पेज होम पेज के एंड पे, तो आपको मैप नजर आएगा, उसकी मैंने एपीआई अटैच की हुई है। क्या हुआ है? एपीआई अटैच की है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी वो मेरी वेबसाइट का कोई फीचर नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एपीआई अटैच कर दी, वो जब भी वो क्लिक करता है तो गूगल से वो उसके एपीआई को फेच करता है एंड देन मुझे शो करवा देता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स वगैरह दिखाना हो तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज होती है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस. इट इज सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर्स एंड इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ए वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एनिमेशन फ्रॉम फॉर्म वैलिडेटिंग एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। आप लोगों को लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर से ही रीड कर रहा होता हूँ, लेकिन ये चीज़ें लिखी मैं नहीं होती, इनको मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए। इससे जब भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ना शुरू करो तो आप लोगों के माइंड में पहले ही बैठा हो कि हमने क्या क्या रीड करके आए थे, अब हम इसको दोबारा रिवाइज कर लें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट इकोसिस्टम. ओके, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद HTML एंड CSS. हमेशा जब भी आपने सुना होगा ना, फ्रंट एंड के लिए क्या करना है? HTML CSS एंड JS जावास्क्रिप्ट. ठीक है, JS जावास्क्रिप्ट. ओके, तो ये क्रूशियल है, लाजमी है. ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट आपके लिए लाजमी है सीखना, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, Vue.js हो. ठीक है, ये चीज़ें जो है लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स है ना, ये वाला रिएक्ट फ्रेमवर्क है. ठीक है, मैंने बताया था एंगुलर है, जब हम पढ़ रहे थे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, वहाँ मैंने बताया था कि एंगुलर, रिएक्ट, Vue. ठीक है, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट आप करोगे तो आप इनको आसानी से फोड़ सकते हो. ठीक है, इजीली. लर्निंग जावास्क्रिप्ट कैन ओपन अप ए वाइड रेंज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली हैव जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है, बैक एंड डेवलपमेंट भी आ जाती है, और उनको एक लैंग्वेज से ही दोनों फैसिलिटेट हो जाते हैं एंड उनको ज़्यादा लैंग्वेज से फैमिलियर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाती है. अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. ठीक है, including web applications, mobile applications, and server-side applications. It is a versatile language that can be used in a range of different contexts. ठीक है, is a valuable skill to have in any developer's toolkit. जो भी डेवलपर होगा, आप जो भी डेवलपर जिस भी फील्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है, आप उससे पूछेंगे ना तो वो जावास्क्रिप्ट को लाजमी जानता होगा. ठीक है, अच्छा, वेब ब्राउजर के कंसोल में भी ये चल सकती है. ठीक है, मैंने बताया था, आप इसको देख सकते हो. इफ यू हैव ए बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है, यू वुड नो दैट यू कैन प्रिंट थिंग्स ऑन टर्मिनल. हम कंसोल स्क्रीन के ऊपर जिस तरह भी C++ या जावा का कोड रन करके कंसोल स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये देखो सी आउट करके C++ में, बट लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को इस तरह नहीं रन कर सकते. ठीक है, हम इसको ब्राउजर पे रन कर सकते हैं इजीली. कंसोल स्क्रीन पे हम इसको रन करना शुरू कर दें तो ऐसा नहीं. Well, it turns out all browsers having a console that is not displayed by default but can be viewed if you are on Chrome and Firefox. ठीक है, आप इन कमांड्स को हिट करें. मैक पे अगर आप विंडोज पे कंट्रोल शिफ्ट जे. ठीक है, अब इसको हम करके देख लें, कंट्रोल शिफ्ट जे. ठीक है, ये कंसोल आ गया. हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कमांड्स को पुट करके, इसमें कोड को आपने पुट करके, मैं तो नहीं देखूंगा लेकिन आप लोग इसमें कंट्रोल शिफ्ट जे. ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जे, इसको आपने क्या ये लिखना है तो आपकी कंसोल स्क्रीन ओपन हो जाएगी. फिर आपने इस कोड को पुट करना है एंड देन देखना है कि क्या होता है. ठीक है, अच्छा, फिर लिंकिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ठीक है, इनको हम लिंक किस तरह कर सकते हैं, मैंने बताया था कि हेड में जाके सिर्फ आपने उसका, ये हमने CSS का दे दिया एंड देन हमने जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग दे दी. ठीक है, एंड हमने फाइल, जिस फाइल में लिखा था ना उसको ये लिंक कर दिया. फिर आ गया किस तरह, उसमें इनलाइन CSS में क्या था, इनलाइन एक्सटर्नल आ जाती थी. ठीक है, इसमें क्या आ गया, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट. हमने उसकी एक फाइल बनाई थी. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के नाम से .js इसकी एक्सटेंशन है, जिस तरह पाइथन की .py है, जावा की .java है. ठीक है, C++ की .cpp है. ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है इसकी. Can otherwise be imported into HTML files similar to how CSS files are imported. ठीक है, ये import कर लिया हमने. ओके, अच्छा, DOM in JavaScript. ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड XML. XML, ठीक है, XML जो भी ये फ्रंट एंड है ना, .xml की सूरत में होता है, ये HTML का एक्सटेंसिबल. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेजेस. ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज.
ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड देन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की सूरत में होता है। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एन एलिमेंट कैन बी एट्रीब्यूट, ठीक है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर क्या है कि DOM allows developers to programmatically manipulate the content and structure of a document using JavaScript or other programming language. This allows developers to create dynamic and interactive web pages that can respond to user input and change in real time, ठीक है। क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शनलिटी क्या आ गया, डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जिस तरह अक्सर फंक्शनलिटीज होती हैं दूसरी अपनी लैंग्वेजेस की, इस तरह इसमें DOM की फंक्शनलिटी मौजूद है। अपना आपने क्या करना है कि इन कोड्स को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर लेना है। ब्राउजर ऑन, आप क्या जाते हो, इधर जाते हो ना स्क्रीन पे, ये मेरा ब्राउजर है। आपने कंट्रोल शिफ्ट J, ठीक है, इसको रन कर लिया, ये आपका ब्राउजर कंट्रोल ये हो गया ओपन। वैसे आमतौर पर जो कंट्रोल है वो ओपन, या स्टूडेंट को वैसे तो नहीं नजर आता ना, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट J से आ गया। तो यही कहने हैं कि ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर देगा आपकी जो भी कमांड्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स।